गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 31 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों वीडियो अच्छा लगे समझाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो ये क्वेश्चन रूट में है बच्चों। रूट का नंबर देख के बच्चों घबरा जाते हैं, लेकिन रूट का नंबर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप देखो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि रूट का नंबर कैसे सॉल्व होता है। दिया हुआ है कि अंडर रूट में x अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू 2 होल 1 अपॉन 6, जो किसके बराबर नहीं है, x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और या तो 1 के। अब देखो इसको हल करने का तरीका क्या है आपके पास, कि सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों नंबर को आप अलग अलग लिख लो। अलग अलग लिखो ऐसे कि दोनों के रूट अलग अलग लगा दो, यानी x का रूट अलग कर दो और नीचे का रूट अलग कर दो। 1 माइनस एक्स हो गया। सेम ऐसे यही प्रोसेस आप यहाँ पर भी करो। ऊपर वाले का नंबर 1 माइनस एक्स रूट अलग कर दो और नीचे वाले का ये अंडर रूट इसका आपने अलग कर दिया। जब आपने इसको हल करा तो 6 2 ज़ा 12 और एक 13, यानी क्या नंबर आ गया 13/6। अब आप देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के आप एलसीएम निकालो। जैसे हम नंबर के एलसीएम निकालते हैं ऐसे इन दोनों के एलसीएम निकालो। अब अगर ऐसे एलसीएम ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। अगर आप देखो हमने इसको इससे गुणा करा तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो रूट का नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है आधी, यानी आधा और आधा मिला के कितना हो गया 1। तो हमने आधे और आधे को गुणा करा तो हमारे पास कितना हो गया 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया सिंगल एक्स। यहाँ पर भी देखो ये आधा नंबर हमने मल्टीप्लाई करा तो जो हमारे पास ऊपर का नंबर कितना आ जाएगा, वो पूरा आ जाएगा, यानी रूट हट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस एक्स, और नीचे एलसीएम में तो सेम दोनों नंबर होते हैं, हमने इससे मल्टीप्लाई करा था ना, तो पहले इसको लिख दो अंडर रूट एक्स और नीचे अंडर रूट में ही रहेगा, और यहाँ पर कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपके पास। इधर आप ऐसे ही 13 को 13/6 ऐसे लिख दो। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमारे पास ये जो नंबर है ये अब आपका इक्वल के इधर भी एक ही उसमें हो गया, इक्वल के इधर भी। अब क्या करो, इसको से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 6 से इस पूरे नंबर को गुणा कर दो और 13 से इस पूरे नंबर को गुणा कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 6 से, लेकिन अब यहाँ पर उससे पहले आप देखो कि ये आपका x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, ये दोनों आपका खत्म हो गया और थोड़ा नंबर छोटा हो गया। देखो x खत्म हो गया। फिर से एक बार लिख लो, देखो कितना आ गया 1 और नीचे वही पूरा नंबर फिर से लिख दो। देखो अंडर रूट और यहाँ पर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 13/6। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 को इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। क्या करोगे, देखो 6 से इसको गुणा करा तो हमारे पास कितना आ गया, सेम वही नंबर आ गया, यानी 6, और 13 से इसको गुणा करा तो कितना आ गया, पहले लिख दो 13 और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यानी अंडर रूट एक्स और कितना अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब देखो धीरे धीरे नंबर आपका छोटा होता चला जा रहा है ना। अब ये अंदर के रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि आपने इधर भी, जैसे किसी में इधर को भी कुछ दिया इधर को भी कुछ दिया तो दोनों तरफ पलड़ा आपका बराबर हो गया ना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिखना आप जरूर, क्योंकि लिखने से एग्जामिनर को समझ में आता है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, कितना हो गया, यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर और इधर कितना हो गया, देखो इन सारे नंबर को अलग अलग लिख के वर्ग कर दो। 13 का वर्ग आपने कर दिया, यहाँ इस पूरे नंबर पे भी देखो यहाँ हमने लिख दिया ये अंडर रूट एक्स और इसका वर्ग, यहाँ पर साइन देखो कोई नंबर नहीं है मतलब कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी देखो ये आपका कितना हो गया 1 माइनस एक्स और इसका भी वर्ग हो गया। ये आपका पूरा नंबर देखो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका पूरा नंबर वर्ग में हो गया। अब इसको हल करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है,
13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट हमेशा याद रखना बच्चों, 13 स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से गुणा करना। तो हमारे पास हो गया 169। रूट देखो, जब रूट यहाँ पर भी ना देखो रूट लग गया तो मतलब अंडर रूट हट गया, जब इसके ऊपर स्क्वायर लग गया तो ये कितना नंबर हो गया आपके पास, यहाँ सिंगल एक्स हो गया। बताया ना रूट की वैल्यू मतलब आधी वैल्यू होती है, यहाँ का भी रूट हट गया तो ये आपके पास कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 1 माइनस एक्स। देखो रूट हट गया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा कर दो, धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे धीरे धीरे नंबर को। देखो तो हमारे पास हो गया 36, इसको इससे गुणा करा तो कितना हो गया 169x, इसको इस पूरे नंबर से गुणा करा तो हमारे पास कितना हो गया, देखो 169 वन जा 169। साइन मल्टीप्लाई का देखो यहाँ किसका है, साइन माइनस का है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन यहाँ माइनस का लगा दो, 169 वन जा आपका अच्छा इससे पहले बच्चों इससे पहले इस x से आप इसको गुणा कर दो तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, इसको ऐसे ही लिख दो। इस x से हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, देखो यहाँ पर हो गया x वन जा x, और यहाँ साइन देखो प्लस माइनस माइनस और x का स्क्वायर हो गया, ये देखो ये x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास, अब हम इसको 169 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, देखो 36 इक्वल में यहाँ 169 को x से मल्टीप्लाई करा तो 169x हो गया। फिर यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, साइन माइनस का हो गया, इसको इससे गुणा करा तो 169 और x का स्क्वायर हो गया। अब इस देखो ये आपका व्यापक वर्ग समीकरण के रूप का हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें देखो सबसे पहले ये स्क्वायर वाली डिजिट है, इसको आप इक्वल के इधर ले आओ। जब यहाँ इसको देखो स्क्वायर की डिजिट हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो गया आपके पास माइनस का 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये देखो ये, फिर यहाँ पर प्लस का 169 एक्स और ये 36 आपका इक्वल के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36 इक्वल में 0 रख दो। अब देखो शुरुआत में माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस हम इसमें कॉमन ले लेंगे, यानी उभयनिष्ठ ले लेंगे। माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर के जितने साइन थे सारे साइन आपके चेंज हो गए। यहाँ प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था प्लस का हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ देखो अब आपके कॉमन जो नंबर होता है वो आपका खत्म हो जाता है। अब हमें देखो ये किस में मिल गया, आपका द्विघाती समीकरण के रूप का नंबर मिल गया ना। अब हम इसके गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं, या हम इसको गुणनखंड, बड़ा नंबर है गुणनखंड विधि से ना हल करें तो हम इसको हल कर सकते हैं श्रीधराचार्य से। देखो श्रीधराचार्य का क्या सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सबसे आसान तरीका होता है, श्रीधराचार्य के सूत्र पे इसको रख दो और निकल गया। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये हमारा, उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले आप श्रीधराचार्य का सूत्र देख लो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस और b अंडर रूट, ये देखो b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट पूरे में है, और नीचे आपका हो जाएगा 2a, ये आपका नीचे हो गया। अब इन सब में इसकी वैल्यू निकाल लो, a b और c की, यहाँ लिख दो। देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इक्वल्स टू, ये देखो ये a है ना, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 169। फिर b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू है हमारे पास, माइनस नंबर है ना तो माइनस 169, और c की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो ये यानी 36। अब इस पूरे नंबर पे हम इसको रखते हैं तो देखो इस फॉर्मूले पे रख दो। देखो x इक्वल्स टू यहाँ माइनस, और हमारे पास b का मान कितना है, माइनस में है ना, तो ब्रैकेट में रख दो माइनस 169 और प्लस माइनस अंडर रूट में b का साइन 169 और स्क्वायर में फिर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास 169 और c की वैल्यू कितनी है 36। ये ब्रैकेट में रखने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और a की वैल्यू हमारे पास है 169। अब देखो ये हमारे पास, अब हल करने के लिए देखो माइनस और माइनस के साइन खत्म हो गए तो हमारे पास कितना आ गया 169 प्लस माइनस, यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट में नंबर चलने दो, इसका स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर का मतलब 169 को 169 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने पहले से करके रखा है, आप करके देख लो तो कितना हो जाएगा, 169 को 169 से मल्टीप्लाई करा तो 28561, साइन देखो
दिया तो हमारे पास आ गया 6084। अब देखो पहले से मल्टीप्लाई करने से बच्चों थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, देखो अपॉन में नीचे आपके पास कितना था, 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 338। अब देखो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपके पास नंबर कितना आ गया, अब हमें करना है देखो फिर x इक्वल्स टू आपके पास नंबर कितना आया 169 प्लस माइनस में और अंडर रूट में। दोनों नंबर को देखो प्लस माइनस, पहला नंबर प्लस होता है दूसरा नंबर माइनस, दोनों को हमने क्या करा प्लस। अब देख पहला नंबर कितना आया था 28561 और हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास साइन माइनस का और आ गया 24336। हमने 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, किसको 4 को 6084 से मल्टीप्लाई करा और नीचे अपॉन में कितना है आपका देखो 338। अब फिर देखो x इक्वल्स टू 169 प्लस माइनस, ये देखो ये पहले प्लस का नंबर ये माइनस का, प्लस माइनस हो गया तो कितना हो गया, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 4225 और नीचे अपॉन में वही नंबर लिख दो यानी 338। अब देखो हमारे पास ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट इसका निकाल लो। स्क्वायर रूट आप इसका कैसे निकालोगे, यहाँ देखो मैं स्क्वायर रूट निकालना बता दे रही हूँ आपको। 24225 दोनों के जोड़े बना लो, जोड़े हमेशा इधर से बनते हैं। पहला नंबर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि देखो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको कि ये 42 से कम आ जाए, तो देखो 6 6 36 होता है ना, यहाँ हमने कितना लिखा 6 और ऊपर 6 6 36 माइनस कर दो कितना हो गया 36 37 38 39 40 41 42, नीचे कितना आ गया 6 और ये उतर गया देखो आपका 25। ऊपर से हमेशा नंबर जोड़े में उतारते हैं, 625 आपको मालूम है कि 625 देखो किसका, यहाँ देखो अब क्या करना है, ये 6 और 6 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना हो गया 12। अब ये आपका 5 का 625, यहाँ हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे नंबर को जैसे आपका नंबर आया कितना 6 और 6 12 आया ना, हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका 625 आ जाए। तो आप देखो जैसे मैंने किससे करा, देखो 5 से करा तो 5 5 25 और 5 2 10 2 11 और 12 2 1 कैरी 5 1 5 और 1 6 यानी 625 आ गया ना, यानी यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 यानी ये 65 किसका स्क्वायर हो गया आपका, इसका स्क्वायर हो गया 65। तो यहाँ पर लिख दो आप कितना लिख सकते हो इसका स्क्वायर कितना हो गया आपका 65 यानी 169 प्लस माइनस में अंडर रूट हट गया ना क्योंकि हमने रूट हटा दिया 65 हो गया और ये हो गया 338। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों इसीलिए बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करके बता रही हूँ। आप देखो एक बार इसमें धन चिन्ह ले लो, यानी लिख दो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर आपको लिखना पड़ेगा लेने पर क्या करोगे, सबसे पहले देखो x इक्वल्स टू हमने धन चिन्ह ले लिया तो 169 और प्लस का कितना 65 नीचे अपॉन में 338, इन दोनों को मैं प्लस कर दिया तो आ गया आपके पास ये आ गया आपके पास देखो 234 और नीचे अपॉन में 338। अब ये कट हो जाएगा तो किससे, देखो सबसे पहले देखो लास्ट में 2 ये नंबर है ना 2 से कट कर दो, आपको कट करना आता ही है इसलिए मैं आंसर लिख दे रही हूँ। यहाँ हो गया आपके पास देखो ये 9 और यहाँ ये 13, देखो ऐसे कट कर देना 2 1 जा फिर 2 7 जा, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 6 जा 12 हो गया, एक बचा 2 9 जा 18 है ना, और ये किससे कट गया, ये फिर आपका नंबर ये कट जाएगा आपका ये 13 से पूरा नंबर कट जाएगा, 13 का स्क्वायर देखो ये 13 आ गया और यहाँ पर कितना 13 9 जा होता है 117 पहला नंबर। अब देखो इस बार ऋण चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख दो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर हमने कितना ले लिया x इक्वल्स टू साइन किसका रख दो माइनस का 65 अपॉन में देखो 338 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 104 और नीचे 338 कट कर दोगे फिर वही 2 से कटेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/13। कट करके देख लो, देखो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 फिर 2 1 जा यहाँ पर कितना आ गया 12, ये आपका 13 हो गया ना, 2 6 जा 12